यहाँ पर आध्यात्मिकता जरूरी है। और आज बड़े दुख की बात है कि भारत से आध्यात्मिकता गायब होती चली जा रही है और हम लोग मॉडर्न संस्कृति को अपनाते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ सरकारों ने हमारे सिलेबस से, आपके सिलेबस से धर्म की सारी व्यवस्था को निकाल दिया। आप लोग यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, परमात्मा सिंह वगैरह, ये मास्टर साहब, उमेश नेता, ये केदार वगैरह, तो उस समय की जो किताबें आप लोग बचपन में पढ़ते रहे होंगे, तो उसमें मीरा के दोहे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, गीता के श्लोक, ये सब रहा करते थे। लेकिन आज की जो बुकें आ गई हैं, इसमें से ये सब गायब कर दिया गया। यह भी सज्जनों एक षड्यंत्र है। हिंदू को नष्ट करने का यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जिस देश को सदैव गुलाम रखना है उसकी 3 चीज छीन लो। क्या? पहला संस्कृति उसका छीन लो, दूसरा उसकी शिक्षा छीन लो, और तीसरा उसका शास्त्र छीन लो। वह देश सदैव गुलाम रहेगा, कभी आजाद नहीं हो सकता। तो भारत की ये तीनों चीज छीनने का भरपूर प्रयास किया गया। ये तो भाग्य मनाइए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई और इन्होंने थोड़ा नहीं 80% हिंदुओं के तरफ ध्यान दिया और हिंदू संस्कृति की तरफ। अभी कल ही बाबा भोलेनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, यह हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। हमारे आत्मा प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, यह भी यहाँ के हिंदुस्तान वासियों के लिए गर्व की बात है। हम जातिवाद बाद में है, पार्टीवाद बाद में है। सबसे पहले हम लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी और हिंदू, और उसके बाद मानो तो हम लोगों के धर्म और संस्कृति को जो आगे बढ़ाएगा हम लोग उसी के साथ हैं। सीधा बात, वो चाहे कोई हो। और हमारे धर्म और संस्कृति का जो दोहन करेगा, जो उसको नष्ट करना चाहेगा, ए लड़का बढ़िया से बैठ, बढ़िया से बैठ, जो दोहन करना चाहेगा, जो उसे नष्ट करना चाहेगा, उसके हम लोग खिलाफ हैं। सीधा बात, पूरा हिंदू को एक होना होगा। तो आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं इस पर हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप लोग कीर्तन कर लीजिए 1 मिनट का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सब लोग बोलो। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शंख गदा चक्र लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो समझो। चक्र लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया तुमने, सोया विश्व जगाया। गीता का उपदेश सुनाया तुम
तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था। अरवल बिहार का एक जिला है, मैं वहीं पर था। तो कल परमात्मा सिंह उमेश नेताजी परसों हमको रात में फोन किए, हम तो भूल ही गए थे। तो नेताजी को तिथि वगैरह याद रहता है। तो फिर रात में वहां से हम 11 बजे चले और 1:30 बजे यहाँ रात में पहुंचे लगभग। और फिर सुबह से आयोजन में हम लोग लगे हुए। तो 14 दिसंबर का जो दिन है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। और आज के लगभग 5300 वर्ष पहले, कितना 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश सुनाया था। अब कब सुनाया था? जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं और क्या न करूं। और वह रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। कहा, भगवान, मैं अपने परिवार वालों से युद्ध कैसे कर सकता हूं? ये मेरे दादा हैं, ये मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ये कुलगुरु हैं, ये गुरु महाराज हैं, इनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान ने कहा, देखो, कर्तव्य पथ में जब आदमी आगे बढ़ता है तो जितने अधर्मी हैं, अधर्म का साथ देने वाले हैं, उनको अर्जुन मारने में कोई दोष नहीं है। ये तुमको अज्ञान कहां से आ गया कि ये चाचा हैं, ये दादा हैं, ये मामा हैं? तुम केवल समझो कि ये अधर्मी हैं, ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन निराश हो गया, बोला, ये नहीं हो सकता भगवान, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान ने उसे यही गीता ज्ञान आज ही के दिन, एकादशी के दिन, 14 दिसंबर के ही दिन सुनाया। और ये जो युद्ध चल रहा था टोटल 18 दिन का था, लेकिन 10वें अध्याय, 9वें अध्याय और 11वें अध्याय तक भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया। शुरू से उसे समझा रहे थे योग क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, युद्ध कहाँ हुआ। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका निवास स्थान अभी चुनार मिर्जापुर में है, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत गीता की बड़ी सुंदर टीका हिंदी में की है, यथार्थ गीता। आज पूरा विश्व यह कंफ्यूज है कि यह युद्ध कहाँ हुआ था। अगर हम कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान और हरियाणा में हुआ था, तो हरियाणा, पूरे हरियाणा में अगर 18 अक्षौहिणी सेना को खड़ी किया जाए
तो नहीं लोग खड़े हो पाएंगे पूरे हरियाणा में। मैदान की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेना आज की जनगणना के हिसाब से लगभग 6.5 अरब है, यानी 7 अरब केवल अर्जुन का परिवार था। तो 7 अरब लोग क्या हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में खड़े हो सकते हैं? 7 अरब लोग अभी पूरे वर्ल्ड में है, पूरे कंट्री में। पूरे विश्व की आबादी कितना है? 7 अरब। और अर्जुन का यह छोटा सा परिवार था। तो गीता में आप समझिए कि यह युद्ध कहाँ हुआ था। गीता के इस श्लोक से मैं बताऊंगा भगवान ने क्या कहा। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्र के है। इदं शरीरम कौन्तेय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता का श्लोक कह रहा है कि हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसी में कौरव और पांडवों की लड़ाई होती है। जैसे आप पढ़ने बैठिए तो एक मन कहता है कि कल पढ़ लेंगे, कल होमवर्क करेंगे, ये मन कौन है? एक कौरव है। और एक मन कहता है कि नहीं अभी पढ़ लो, सर मारेंगे, यह मन क्या है? यह पांडव है। एक अच्छा काम करने के लिए सलाह देता है और एक बुरा काम करने के लिए सलाह देता है। तो ये मन में ही दोनों कौरव और पांडव प्रत्येक व्यक्ति के मन में ही निवास कर रहे हैं। अब जिसका जितना परसेंटेज है, अगर कौरव की संख्या कम है तो आप पढ़ लीजिएगा, और कौरव की संख्या मन में ज्यादा है परसेंटेज तो पढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय। और युद्ध क्या है? गीता के अनुसार क्या बाहरी कोई युद्ध था जिससे आप तलवार बंदूक हाथी से लड़ते हैं? नहीं, यह आंतरिक युद्ध है। अपने अंदर ही अपने विकारों से लड़ना है। जैसे आप भजन करने बैठिए, कोई अच्छा काम करने बैठिए, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार आ जाते हैं। अब ये विकार को काटना ही युद्ध है। ये कटेंगे कैसे? तो ज्ञान रूपी तलवार से। इसलिए ये बाल गीता है। देखिए आप लोग इसको ध्यान से, बाल गीता। हमारे स्वामी जी ने बच्चों को गीता की जानकारी हो। आज बुद्धिजीवियों के द्वारा कालांतर में कुछ 100 वर्षों से यह कह दिया गया कि गीता घर में रखोगे तो बेटा सन्यासी बन जाएगा, गीता घर में रखोगे तो महाभारत होगा। अब सोचिए कि गीता का जिसने उपदेश दिया वो भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण को 16,108 रानियां थी। कितना? और वो सन्यासी नहीं थे। और अर्जुन जो सुना था इसको महाभारत के मैदान में आज ही के दिन, उसको भी 10 पत्नियां थी। नाग कन्या, सुभद्रा, द्रौपदी और तमाम हिडम्बा की माई, कई उसकी औरतें थी। जब कहने वाला साधु नहीं था, सुनने वाला साधु नहीं था, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? पढ़ने वाला क्या बनेगा? अच्छा बनेगा। तो हमारे धर्म गुरुओं ने सोचा कि अगर आपको सही नॉलेज होगा तो धर्म में आपको हम ठग नहीं पाएंगे, इसलिए गीता नहीं पढ़ने दिया। तो एक अवतार कह लीजिए पूज्य गुरुदेव भगवान का हुआ, जो गीता के प्रति क्रांति ला दिए। पहले गीता दादा बाप जो पढ़ते थे, मरने के बाद उनके साथ लोग शमशान में ले जाके जला देता था। इतनी कुरीति भर गई थी कि घर में गीता नहीं रखता था। लेकिन आज करोड़ों गीता, कई करोड़ ये गीता महाराज ने निःशुल्क छपवाया और अभी भी बांट रहे हैं। ये गीता उनका प्रसाद है और इसमें रियल चीज लिखा हुआ है। और यूपी, बिहार या किसी भी कंट्री में आप जाइए, यथार्थ गीता आपको घर में मिलेगी। और आप लोग भी अगर इसे मंगाना चाहते हैं तो यहाँ तो मिलता ही है, लेकिन जो भी लोग बड़ा मोबाइल रखे होगा, केवल यथार्थ गीता गूगल पर जाके सर्च करेगा, एक वेबसाइट खुलेगी और उसमें अपना फार्म भर देना, और फार्म भर दोगे जिस लैंग्वेज की चाहिए। ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज में ये गीता उपलब्ध है, ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज चूज करके 7 दिन 7 डे में आपके घर यह बुक निःशुल्क, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है।
कोरियर के द्वारा आपके घर में पहुंच जाएगी। इसका सारा चार्ज हमारा आश्रम का ट्रस्ट देता है, जो स्वामी अग्रवानंद जी आश्रम ट्रस्ट है। तो इतनी निःशुल्क व्यवस्था कि आप सही ज्ञान पा पाए, इसके लिए महाराज जी ने किया। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, यह प्रत्येक बच्चों को जाननी चाहिए। इसलिए हम लोग मास्टर साहब लोग, नेताजी लोग बच्चों को यहाँ बुलाते हैं। अब ये कौन स्कूल है आपका? हाँ, ये अचीवमेंट कौन स्कूल है, देव इंटरनेशनल है, प्रीतम कोचिंग सेंटर है, तमाम स्कूल के बच्चे सब आए हैं। अब ये बुजुर्गों को तो ज्ञान है या नहीं है, तो भी उनको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पक्कल हड़िया में जो लिखा गया है वो उसको नहीं मिटाएंगे, वो उसको कुरीति रहे या चाहे रीति रहे। लेकिन जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्हें संस्कृति से दूर रखा जा रहा है, आज प्रत्येक कॉलेज के में जितने भी प्राचार्य हैं, अध्यापक हैं, मैनेजमेंट करता है, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि अपने स्कूल में अपने धर्म और संस्कृति के बारे में एक क्लास जरूर लें। क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना होगा, अफगानिस्तान एक जगह है जहां पर लोग जहाज पर बैठ के भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? वहां मानवता खत्म हो चुकी थी, क्रूरता का राज हो चुका था। क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि जहाज 600 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलता है और उस पर हम बैठेंगे तो उधिरा जाएंगे, लेकिन प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। क्या नहीं था उनके पास? केवल संस्कृति नहीं था, डीजल भी था, पेट्रोल भी था, खाने का सामान भी था, सब था। अच्छे अच्छे मकान थे, बढ़िया 2 BHK बने हुए बंगले थे, लेकिन सब छोड़ के भाग गए। तो इसलिए यह दशा हमारे हिंदुस्तान की न हो, और अगर हम धर्म संस्कृति को नहीं जानेंगे तो एक दिन हो जाएगी। सिर्फ आप यहाँ खाने, जीने और सोने और पढ़ने और कमाने के लिए नहीं आए हैं। आपका एक और कर्तव्य बनता है कि आपका जो बेटा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप धर्म छोड़ के जाइए, ताकि वो उस धर्म को, संस्कृति को याद करते हुए अपने जीवन को जीते चले। आदमी जब निराश होता है तो कहाँ जाता है बताइए? मंदिर में। आप लोग जब एग्जाम देने जाते होंगे कभी कभी, छोटे छोटे बच्चे तो जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो मंदिर के सामने आप लोग जब गोल लगते हैं इसे, हे भगवान पास कर दीजिएगा तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। तो जब आदमी एकदम निराश होता है तो भगवान की शरण लेता है, और भगवान ही शांति के देने वाले हैं। तो इसलिए धर्म अगर है तभी तो आप हैं, और धर्म विहीन पुरुष क्या है? पशु के समान है। इसलिए पशु और इंसान में यही अंतर है। तो इसलिए जो गीता ज्ञान है, हमने इनके स्कूल में, मैं जहां जाता हूं बिहार में, अगर स्कूलों में जाता हूं तो महाराज जी द्वारा ये 5 से 10 की बुक है, 5 से 10 के बच्चों के लिए, और ये जो बुक है 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए है। कई स्कूलों में मैंने दिया होगा, शायद कई बच्चों को हो उनके पास। तो अब ये बुक जो है वो आप लोग पढ़ेंगे, इसमें गीता के बारे में बताया गया है। और ये मत डरना कि गीता में पढ़ूंगा तो सन्यासी बन जाऊंगा, नहीं। गीता पढ़ोगे तो IAS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे। क्योंकि संस्कार जो होता है, कहा गया है कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर करेक्टर आपका चला गया, चरित्र आपका चला गया, तो आपके पास बहुत धन है, बहुत पद है, बहुत प्रतिष्ठा है, फिर भी आप मुर्दा के समान हैं। कहा गया है कि भगवान चाहे जो भी सजा देना, पर नजरों से न गिराना। नजरों से जो गिर जाए वो कभी भी समझ न पाए। तो नजरों से कौन गिरता है? जिसका करेक्टर खत्म हो जाए। इसलिए स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचारी हो, दूसरा कर्तव्य हो कि चोरी मत करे, तीसरा कर्तव्य है कि झूठ मत बोले, चौथा कर्तव्य है कि माता पिता जो कहें उसको करे, जो आपके प्राचार्य, जो आपके गुरुजन, जो आपके टीचर, जो आपके क्लास मास्टर करते हैं वो आप करें। ऐसा मत करें कि मतलब के
होमवर्क आपको मिला और आप नहीं करें तो ये दुर्गुण है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ बस बुलाया गया। बहुत लोग सोशल मीडिया के भी माध्यम से इसको सुन रहे होंगे। ये चैनल वाले भी है, रब जी न्यूज का आया है, ये भी डालेगा अपना। सोनू विशाल रंजन परमार यही का है, आश्रम का परम भक्त है ये। तो ये और बच्चे भी इसको सुनेंगे, ऐसा नहीं कि आप ही लोग सुन रहे हैं। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को आप लोग फर्स्ट एड में रखिए, दूसरा फिर शिक्षा रखिए, और शिक्षा भी ऐसी हो जो संस्कार युक्त हो। जैसे कि मास्टर के बच्चे आए हैं, कितने संस्कार हैं सब बता रहे हैं, तो ये वहाँ पढ़ाते हैं तब बता रहे हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मैं जाता हूँ, वहाँ भी बच्चे गीता और रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। लेकिन यही अदर संस्था जो तमाम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो विरोध हो जाएगा, लेकिन भारत में जो अदर संस्थाएं हैं, जो अदर धर्म की हैं और जो हर हिंदू रीतियों में जाकर के बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो गलत शिक्षा देती हैं, संस्कार को नष्ट कर रही हैं। हमारे और राम और कृष्ण को वहाँ आयास बताते हैं वो लोग कि देखो कृष्ण को इतना मेहरारू था, राम जी मेहरारू के लिए रो रहे थे। तो अगर ऐसी शिक्षा कोई भी स्कूल देता है तो हम लोग को विरोध करना चाहिए। और हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पूरी दुनिया आज हिंदू धर्म अपनाना चाह रही है, पूरी दुनिया, क्योंकि शांति इसी में है। गीता यहाँ, रामचरितमानस यहाँ, सब कुछ यहाँ। और बच्चों के लिए एक बात और मैं बताऊंगा कि यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप यादव हैं, हो सकता है वो पासवान हो, चमार हो, तो उससे आप घृणा मत करिए। वो आपका केवल दोस्त है, जाति के हिसाब से दोस्त नहीं बना जाता। भगवान कृष्ण यादव थे, एक कहानी सुनाऊंगा, आप लोग सुने होंगे। और उनके परम मित्र जो थे सुदामा जी, वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण यादव को भगवान मान रहे थे सुदामा जी। और इतनी प्यारी मित्रता थी कि वो जब द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी जब उनसे मिलने जाते हैं पत्नी के कहने पर, तो क्या हुआ कि द्वारपालों ने उन्हें लौटा दिया। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चला तो कृष्ण भगवान पीछे पीछे दौड़ते हुए उनको खोजते हुए चले गए वहां पर। और अब इस कहानी से आपको क्या सीख लेना है कि आप जीवन की कितनी भी ऊंचाइयों को पा लीजिए, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है वो नीचे रह गया तो उठाना आपका कर्तव्य है, न कि अभिमान में आप फूल जाइए और उसको आप डिमोरलाइज करिए, उसको बेइज्जती करिए। तो ये सब चीजें बच्चों के लिए है। तो गीता जयंती, गीता का न जन्म होता है न मृत्यु, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन, तुम जानते हो इस परम पावन गीता ज्ञान को मैंने सूर्य से कहा था और बहुत से ऋषियों ने इसे कहा और वही मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। केवल कहने जा रहा हूं। भगवान ने यही एकादशी को 14 दिसंबर को कहा, वो हम लोग जयंती मना रहे हैं। केवल कहा, ये नहीं भगवान की थीसिस नहीं था, भगवान की उपज नहीं थी, बहुत से ऋषियों ने इसको कहा था। जैसे प्रथम में ही मास्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि इसके वक्ता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण तो प्रख्यात वक्ता हैं जिसको सब कोई जानता है, और श्रोता अर्जुन है। लेकिन गुण की बात है कि उसी गीता में स्वयं नारायण ही कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत से ऋषियों ने इसे कहा, वही मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकुओं ने जाना, और फिर वही ज्ञान इसी धरती में लुप्त हो गया था, फिर मैं तुमसे उसको कहने जा रहा हूं। तो ये गीता का जन्म नहीं होता न मृत्यु, सृष्टि नहीं जन्मी थी, आदमी यहाँ पर नहीं आया था, उसके पहले गीता आ चुकी थी, यानी आदमी से पहले गीता यहाँ, इसलिए गीता को अविनाशी योग कहा जाता है। हम इतने भाग्यशाली हैं, हिंदू समाज हमारा इतना भाग्यशाली है कि पूरी दुनिया की संस्कृति को हम देते हैं। गीता का अनुवाद कुरान है और गीता का ही अनुवाद बाइबिल है। ये गीता से ही निकले हुए हैं, केवल भाषा अलग है। जैसे मुसलमान कहता है नूरे खुदा, ईसाई कहता है गॉड ऑफ लाइट, हिंदू कहता है ईश्वर एक प्रकाश है, तो तीनों तो एक ही बात बोलता है। लड़ाता कौन है? हमारे आपके धर्म गुरु। इसलिए समय कम है, इसलिए आत्मा अमर है।
और गीता भी अमर है, क्योंकि गीता ही आत्मा है। हर व्यक्ति का आत्मा गीता है। पहले के जो पूर्वज थे, परमात्मा सिंह की माँ एक थी यहाँ पर रानी सराय में, वो प्रतिदिन गीता पढ़ती थी। पर आप लोगों को भी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि पहले के पूर्वज गीता पर बहुत प्रेम करते थे। आप लोगों को भी चाहिए कि इसमें से कुछ कुछ पढ़ना है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, 10+ में जाएंगे, तब आप लोगों को फिर ये बुक मैं दूंगा, यथार्थ गीता, तब आप लोग इसको समझेंगे। इसलिए बच्चों में ही यह संस्कार डालना है। और हम लोग भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्मे, भाग्यशाली हैं जो सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं कि जो अच्छे अच्छे टीचर मिले हुए हैं जो अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए, बहुत सुंदर है। 14 दिसंबर याद रखिएगा। और इस बार तो थोड़ा हम नहीं थे, अगला बार से और ढंग से और कई विद्यालय के मास्टर साहब से कहेंगे, नमो तक है विनय कुमार भारती जी से कहेंगे कि आप मतलब के और विद्यालय के सब नेताजी से कहेंगे कि और बच्चों को जुटाइए। इस बात तो संशय में है हम लोग की बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम थे नहीं यहाँ। तो इसलिए मतलब कहने का तात्पर्य है, जानेंगे कि गीता क्यों, आज गीता जयंती क्यों मनाया जाता है। रब्जी लैब में महाराज जी आपका तो स्वागत है सबसे पहले तो। और मेरा एक सवाल है कि आज गीता जयंती क्यों मनाया जाता है और गीता ही क्यों हर मानव पढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको पढ़ने से और सुनने से दोनों से लाभ है। और यह भौतिक जगत के साथ साथ हमें आध्यात्मिक प्रोन्नति प्रदान करता है। और गीता ही हर मानव इसलिए पढ़े, जो आपका क्वेश्चन है कि गीता ही क्यों पढ़े, क्योंकि गीता मानव का धर्मशास्त्र है। गीता में न हिंदू शब्द आया है, न मुसलमान शब्द आया है, न ईसाई शब्द आया है, बल्कि गीता में मानव शब्द आया है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। हे अर्जुन, मैं ही सारे जगत को जन्माया हूँ, प्रकृति रूप में मैं माता हूँ, बीज रूप में मैं पिता हूँ। तो गीता मानव का पक्षधर है। गीता मानव को एक होने की बात बताती है। गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो पूरे वर्ल्ड को एक कर सकती है, पूरी संस्कृति को एक कर सकती है, एक थाली में खिला सकती है। और बाकी जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें कुछ न कुछ फूट नीति डाला गया है, लेकिन गीता में एक नीति है। और गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है, जो हमारे पूज्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। मानस और गीता हिंदुओं का मुकुट है और हर हिंदू को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और जो भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, अगर वो मानवता में विश्वास करता है तो उसे भी गीता और रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। हाल में ही आपने देखा होगा कि हम लोगों को बहुत दिन तक सुने हुए हो गया था कि हिंदू ही मुसलमान बनता है, लेकिन हम लोगों ने आप ही के मीडिया के माध्यम से सुना कि नहीं, मुसलमान भी हिंदू अब बनने लगा है। यह है गीता और रामचरितमानस के संस्कृति को मानने वाले जो हमारे राष्ट्र नेता अभी शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, उनका प्रभाव। सोचिए कि एक व्यक्ति के अंदर अगर गीता रामचरितमानस का उपदेश है मोदी जी के अंदर, और वो इतने बड़े बदलाव ला रहे हैं, तो हमारा पूरा हिंदू समाज अगर गीता और मानस पर चलने लगेगा तो हम फिर से विश्व गुरु बन